Hello, my friends. So, let us discuss today the most important 5 points again about radium brome. So, radium brome, the common name of this medicine is radium, और ये रेडियो आइसोटोप से ही बनी हुई है. रेडियो एक्टिविटी वॉज एम्प्लॉयड 180,000 और 180 लाख इसके ऊपर रेडिएशन से पोटेंटाइज किया गया, रेडियो एक्टिविटी अप्लाई की गई है और उससे ये ड्रग बनती है. तो आप सोच सकते हैं कि ये काफ़ी डीप एक्टिंग रेमेडी है. एंड नाउ वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल दैट इसके जो 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके पहले हम इसका एक्शन देखेंगे ड्रग का. तो एक्शन ये है इस ड्रग का कि ये क्रॉनिक डिजीज़ में जहाँ पे इन्फ्लामेशन है, स्पेशली इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में, सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक्शन ये भी है कि ये इन्फ्लामेशन को तो रिड्यूस करेगा ही, साथ ही जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर और न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके काउंट को कम करने में हेल्प करता है. तो ऐसा अगर क्रॉनिक डिजीज़ में है, सिस्टमिक क्रॉनिक डिजीज़ में है, तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड द मेन एक्शन इज़ इन रूमेटिज्म. वी डेफिनेटली यूज़ इट इन रूमेटिज्म. सो एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक सिस्टमिक डिजीज़ में अगर आप देते हैं तो इट प्लेज अ इम्यूनो मॉड्यूलेटरी रोल. तो 5 points, let us come to the 5 points which we need to remember about radium brome, which you can't miss. Number 1 point is, अगर पेन है, रूमेटिज्म के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या क्रॉनिक पेन है, किसी भी जॉइंट्स में हो सकता है. इट्स नॉट स्पेसिफिक कि स्मॉल जॉइंट्स में होगा, बिग जॉइंट्स में. एनी ऑफ द जॉइंट कैन गेट इफेक्टेड. इवन आपके बिग जॉइंट्स हो, स्मॉल जॉइंट्स हो. यस. सो इन्फ्लामेटरी डिजीजेज अगर हैं, लाइक SLE है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जहाँ पे इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन है, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं. करेक्टरिस्टिक क्या होगा, सेंसेशन कैसा होगा पेशेंट का? तो पेशेंट को ऐसा लगता है जॉइंट्स पे इतनी स्टिफनेस है, इतना पेन होता है, इवन माइल्जिया है, मस्कुलर पेन भी साथ में इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो चलेगा तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, इतनी स्टिफनेस और इतनी अकड़न होती है. सो द बॉडी इज़ वेरी स्टिफ, वेरी हार्ड, and he feels that if he will walk it will break into pieces, right? So ये इसका एक स्पेसिफिक सेंसेशन होता है. क्रैकिंग हो सकती है जॉइंट्स में, लेकिन द पेशेंट फील्स बेटर बाय कंटिन्यूस मोशन. और ये इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन में होता भी है. ये कॉमन सिम्टम भी हम ले सकते हैं कि कंटिन्यूस मोशन से अच्छा लगता है पेशेंट को, लेकिन जब वो अचानक से उठता है, ये जैसा कि रस्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं. सो रेडियम ब्रोम हैज़ द सेम कैरेक्टरिस्टिक. पेन डार्टिंग है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, इवन बोनी पेन हो सकता है, जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, माइल्जिया हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है. किसी के तरीके का अगर इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन है अलॉन्ग विथ माइल्जिया, मसल पेन है, मस्कुलर सोरनेस है, और ऐसा लगता है कि बॉडी इतनी स्टिफ हो गई है कि चलेंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे और कंटिन्यूस मोशन से अच्छा लगता है, तब आप रेडियम ब्रोम के बारे में सोच सकते हैं. गाउट में इसका स्पेसिफिक रोल है. अब दूसरी बात जहाँ हम इसको यूज़ करते हैं वो है स्किन में. स्किन में इसका बहुत ही अच्छा एक्शन है. ऐसे अल्सर्स जो हील नहीं होते प्रॉपरली, ऐसे अल्सर्स जो प्रॉपरली हील ही नहीं होते, और जो इसके अल्सर्स होते हैं उनमें बहुत सीवियर बर्निंग होती है. सो बर्निंग सेंसेशन या बर्निंग होना अल्सर्स में, और जल्दी हील नहीं होना, बहुत पुराना, जिसको बोलते हैं ना अल्सर्स, बहुत पुरानी प्रोसेस चल रही है, जल्दी हील नहीं हो रही, वहाँ आप रेडियम ब्रोम दो. एक्ने रोसेजा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. कैलीब्रोम आपको याद होगा कि यूनिवर्सल एक्ने की मेडिसिन है, पर अगर कॉम्प्लिकेटेड एक्ने है, एक्ने रोसेजा है, तो वहाँ आप रेडियम ब्रोम को यूज़ करें. ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है. इवन स्किन में मोल्स हैं, अगर नेवी है, मतलब बर्थ मार्क है और वो बढ़ता जा रहा है, देन यू कैन गो फॉर दिस रेमेडी. अब थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैक एक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका. तो यहाँ जो बैक में है, ये बिटवीन शोल्डर्स, सर्वाइकल पूरा पेन, लंबर एंड सैक्रल पेन बहुत सीवियर होता है. इसमें बहुत ज़्यादा बैक में पेन होता है, और वो भी कंटिन्यूस लंबो सैक्रल पेन, और वो भी कंटिन्यूस मोशन से उसको रिलीफ मिलता है. द पेन इज़ वेरी सीवियर. ऐसे लोग जो रेडिएशन के प्रभाव में रहते हैं कहीं पे, और अगर उनको भी बिना किसी वजह के बैक एक होना शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो, शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा, शोल्डर्स के बीच में सर्वाइकल एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो, अगर आप नेक
मोड़ेंगे तो और ज़्यादा सीवियर पेन हो जाएगा। स्टैंडिंग इरेक्ट से आराम मिलेगा, तो वहाँ आप इसको सोच सकते हैं कंटिन्यूस मोशन से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो ये हो गया 3-4 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। और 5वां पॉइंट है इसकी मोडालिटीज़। तो मोडालिटीज़ में आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूस मोशन से एग्रवेशन है, सॉरी एमिलरेशन है, और एग्रवेशन है इसको जब ये सो के उठता है, या आफ्टर रेस्ट एग्रवेशन है, राइट। तो ये इसके एग्रवेटिंग करेक्टर्स हैं। और एमिलरेशन है इसको वॉकिंग करने से, इवन नाइट में भी एग्रवेशन है। तो ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जहाँ शुरू हो चुकी है, जहाँ सिफिलिटिक डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, सिस्टमिक डिजीज़ेज़ हैं, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ेज़ है, वहाँ आप काम में लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, नंबर 5th पॉइंट इज़ एनीमिया। एनीमिया इसका, अगर क्रॉनिक डिजीज़ेज़ में अमूमन लोगों को एनीमिया हो जाता है और WBC काउंट बढ़ जाता है, तो रेडियम ब्रोम में ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है कि ये RBC काउंट को बढ़ाने में मदद करेगा और WBC काउंट को नॉर्मलाइज, मतलब कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को भी धीरे धीरे कम करेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर द क्रॉनिक डिजीजेज। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस मेडिसिन इन क्रॉनिक डिजीजेज विथ एक्यूट एग्जर्बेशन स्टेज में। अगर बहुत एक्यूट फेज़ आया हुआ है किसी क्रॉनिक डिजीज़ का, सपोज RA का बहुत एक्यूट पेन शुरू हुआ है पेशेंट को, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चेन बहुत इंपॉर्टेंट है RA के लिए। मेडोरिनम, कैल्केरिया फ्लोर, रेडियम ब्रोम, या कैल्केरिया फ्लोर, रस्टॉक्स, रेडियम ब्रोम, ये एक ही लेवल के मेडिसिन्स हैं, एक ही चेन के मेडिसिन्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप RA का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम इस मेडिसिन को कंक्लूड करते हैं। तो 5 पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट रेडियम ब्रोम। द नंबर 1, इफेक्ट ऑन स्किन। एक ने रोसेजे हो गया, अल्सर्स हो गया, नेवी हो गए, मोल्स हो गए जो कि हील नहीं होते जल्दी, और अल्सर्स बर्न लाइक फायर, बहुत ही बर्निंग हो वहाँ पे, वहाँ आप दीजिए। नंबर 2, रिमैटिज्म में, गाउट में, जहाँ स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, लगता है कि चलेगा तो पैर हाथ टूट जाएंगे, और क्रैकिंग है जॉइंट्स में, कोई भी जॉइंट इफेक्ट हो सकता है, इवन मसल पेन हो सकता है, माइल्जिया हो सकता है, न्यूराइटिस, न्यूरालजिक पेन हो सकता है। सो एनी काइंड ऑफ पेन में, अगर इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन है, SLE है, RA है, वहाँ आप इसको दीजिए। नंबर 3rd पॉइंट इज़ बैक एक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप बैठ के कहीं रेडिएशन के इफेक्ट में काम करते हैं और आपका पूरा बैक में एक पेन होता है, जैसे आप गर्दन आगे बेंड करते हैं तो बहुत सीवियर पेन होता है, लंबोसैक्रल बैक एक है, बहुत सीवियर बैक एक है, और ऐसा लगता है कि अगर कंटिन्यूस मोशन करेंगे तो ठीक हो जाएगा या खड़े होंगे तो ठीक हो जाएगा, वहाँ आप इसको दे सकते हैं। नंबर 4th पॉइंट, एनीमिया अगर क्रॉनिक डिजीज़ में है और WBC काउंट इज़ रेज्ड, तो वहाँ इसको नॉर्मलाइज करने को, मतलब ब्लड के जो सेल्स हैं उनको नॉर्मल करने में ये हेल्प करेगा। नंबर 5th पॉइंट जो आपको याद रखना है वो रिलेटेड है यूरिन से, क्योंकि आप जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा पेशेंट का अगर गाउट है तो ऐसे लोग जिनको ग्लाइकोसूरिया है या यूरिक एसिड है, यूरिन इज़ वेरी एसिडिक, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नेफ्राइटिस है अगर कोई केस में, और अलॉन्ग विथ रूमेटिज्म ये सिम्टम है, तो आप इसको याद रखिएगा। और ऐसे सिस्टमिक डिजीज़ेज़ में, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ेज़ में स्पेशली, जहाँ पे ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी रोल प्ले कर सकता है, सो इट्स अ वंडरफुल ड्रग। आप अगर इसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट्स मिलेंगे।